की प्लानिंग को लेकर हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बिहार की एक जनसभा में साफ शब्दों में कह चुके थे कि इस हमले में शामिल आतंकियों और इसकी प्लानिंग करने वालों को उनकी कल्पना से भी कहीं बड़ी सजा दी जाएगी। 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि भारत जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटता। इसी डर की वजह से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को आशंका थी कि इस बार भी भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी बीच वो एलओसी पर लगातार फायरिंग करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगा। उसका मकसद साफ था, तनाव बढ़ाकर विदेशी ताकतों का ध्यान खींचना, ताकि न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाकर भारत पर दबाव बनाया जा सके और उसे किसी कार्रवाई से रोका जा सके। लेकिन भारत ने इन चालों की परवाह नहीं की। पहलगाम हमले के बाद भारत पूरी गंभीरता से आतंकियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुट चुका था। 19 अप्रैल को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेनाएं जो जरूरी समझें वो कदम उठाएं। उन्हें पूरी छूट दी गई। इसके बाद भारतीय सेनाओं ने फैसला किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की जाएगी। मकसद साफ था, उन ठिकानों को खत्म करना जहां बैठकर भारत पर हमलों की साजिश रची जाती थी और जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इस काम में खुफिया एजेंसियां भी पूरी ताकत से जुट गई। रॉ और एनटीआरओ ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों की रियल टाइम जानकारी जुटानी शुरू कर दी। हर एजेंसी, हर अफसर अपना सबसे अच्छा देने में लगा हुआ था। सभी के मन में एक ही बात, पहलगाम हमले के दोषियों और उनके अड्डों को खत्म करना। ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर न जाए, इसके लिए पूरी गोपनीयता बढ़ती जा रही। बहुत कम समय में रॉ और एनटीआरओ ने कुल 21 आतंकी ठिकानों की पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली और ये इनपुट्स प्लानिंग टीम को दे दिए गए। इन 21 में से 9 सबसे अहम और खतरनाक ठिकानों को चुना गया। यही वो जगहें थीं जहां से पुलवामा, 26 नवंबर और पहलगाम जैसे बड़े हमलों की साजिश रची गई थी। इन 9 ठिकानों पर लगातार नजर रखी जाने लगी। उन्हें पूरी तरह सर्विलांस में रखा गया। एनएसए अजीत डोभाल ने इन 9 टारगेट्स को फाइनल किया और 5 मई तक पूरे ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर ऑपरेशन की मंजूरी मांगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना देर किए इन 9 आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी। पहलगाम में आतंकियों ने हिंदू महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था। उसी दर्द और उसी इंसाफ की भावना से इस मिशन का नाम रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर।